दोस्तों, एक तलाकशुदा पत्नी अपने तलाक के 5 साल बाद एक जेल की जेलर बन जाती है और उसी जेल में उसका पति तलाकशुदा पति अपनी जुर्म की सज़ा काट रहा होता है। एक दिन वो उस जेल के निरीक्षण करने के लिए आती है। सभी कैदियों को बारी बारी से उससे मिलवाया जाता है। तभी उसकी नज़र अपने तलाकशुदा पति पर पड़ती है, जिसको देखकर वो हैरान और परेशान हो जाती है और उसका तलाकशुदा पति भी अपनी पत्नी को देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। दोस्तों, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति होता है, जो कि 5 साल पहले उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया होता है। जिसके बाद ये लड़की बहुत ही मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद एक जेल की जेलर बन जाती है और उसी जेल की जेलर बनती है जिस जेल में ये अपनी जुर्म की सज़ा काट रहा होता है। उसके तलाकशुदा पति के चेहरे पर काले काले निशान होते हैं, जो कि पुलिस वाले उसको बहुत ज़्यादा मारे पीटे होते हैं। उसका तलाकशुदा पति अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगता है और कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे इस जेल से निकाल दो, बाहर निकाल दो। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। यहाँ पर मुझे बहुत दुख होता है, मुझे खाना भी नहीं मिलता, यहाँ पर मेरा मन नहीं लगता है। लेकिन उसकी जो तलाकशुदा पत्नी रहती है, इसके बारे में कुछ बात ही नहीं करती है। वो वहाँ से चली जाती है और पुलिस को आदेश देती है कि इस आदमी को मेरे केबिन में लाओ। इसके बाद पुलिस उसको उसके केबिन में ला जाता है, उसकी तलाकशुदा पत्नी के यहाँ ले जाते हैं। जो कि वो लड़की उसके साथ कुछ ऐसा करती है जिससे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रोजाना की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर जो कोई भी नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के बीच में ला सकूँ। तो दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, ये घटना है बिहार की। बिहार के रहने वाले जय और सुलेखा की कहानी है। जय और सुलेखा, जो कि जय एक बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करता था। उसके परिवार में, उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वो बहुत ही अमीर लोग थे। सुलेखा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। सुलेखा देखने में बहुत ही सुंदर थी और पढ़ाई करने में भी तेज़ होती है। जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके पिताजी उसकी शादी के लिए सोचने लगते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। उसके पिताजी मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी का पढ़ाई कर रहे थे, अपने परिवार के खर्चे चला रहे थे। इसी बीच उनकी मुलाकात जय के घर वालों से होती है। जब जय के घर वालों से अपनी बेटी के रिश्ता की बात करते हैं तो जय के घर वाले भी मान जाते हैं, क्योंकि उनके घर वाले को कोई दान दहेज की ज़्यादा लालच नहीं रहती है। बस उनको एक अच्छे से लड़की मिल जाए जो कि पढ़ी लिखी हो और सुंदर हो। और सुलेखा सुंदर रहती ही है। इसी बीच दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन जो जय था वो एक अच्छा बिजनेसमैन था, बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था, लेकिन उसका चक्कर दूसरी लड़कियों के साथ था। इस बात का पता सुलेखा और उसके पिताजी को नहीं चलती है। उसके पिताजी घर आकर बताते हैं कि मैंने सुलेखा की शादी तय कर दी है, जो कि जय नाम का लड़का है। उसके अपनी पत्नी से जब ये बात बताते हैं, उसकी पत्नी यानी कि सुलेखा की माँ बहुत ही खुश हो जाती है। दोनों को परिवार की मर्जी से एक दिन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सुलेखा अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में सब कुछ ठीक रहता है। सुलेखा बहुत ही खुश थी, उसे कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती है। लेकिन जो उसका पति जय था वो सुलेखा को समय नहीं दे रहा था। वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था और जब कभी भी रात को आता था तो बहुत ज़्यादा शराब पीकर आता था, जिससे कि सुलेखा परेशान रहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका पति शराब पी कर आए और दूसरी लड़कियों से बात भी करता था। जब ये बात सुलेखा को पता चलती है तो बहुत ही दुखी हो जाती है। वो नहीं सोचती थी कि उसका पति किसी और लड़की से बात करे और शराब पिए। वो अपने पति को बहुत ज़्यादा समझाती है। एक दिन अपनी सास ससुर से कहती है कि आपका बेटा इतना ज़्यादा पी रहा है और किसी दूसरी लड़की से बातचीत कर रहा है, आप लोग अपने बेटे को डांटते क्यों नहीं हैं। इसके बाद जय के माँ बाप कहते हैं कि अभी वो नादान है, जब एक आध बच्चे हो जाएंगे तो उसकी समझ आ जाएगी। इसके बाद वो कुछ और नहीं कहते हैं।
इस पर सुलेखा नाराज हो जाती है, दुखी हो जाती है। फिर अपने पति से बात करती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब तो हम दोनों की शादी हो गई है, आप अच्छे तरीके से घर आइए और मेरे साथ समय बिताइए, मैं भी खुश रहूँगी, आप भी खुश रहेंगे। लेकिन जय को सुलेखा की बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। वो तो अपनी ही दुनिया में मशगूल था। वो अक्सर रात को आता था तो शराब पीकर आता था। फिर एक दिन सुलेखा अपने सास ससुर से पढ़ाई की बात करती है। वो अब उसका पढ़ने में अक्सर तेज रहती है, वो और आगे की पढ़ाई करना चाहती है। इस पर उसके सास ससुर कहते हैं कि मैंने शादी की है घर को संभालने के लिए, रोटी बनाने के लिए, न कि पढ़ाई करने के लिए। उसके सास ससुर राजी नहीं होते हैं। इसके बाद सुलेखा अपने पति से कहती है कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, आप मेरा एडमिशन करवा दीजिए। उसका पति जय कहता है कि तुमको घर संभालना है, तुम घर में ही सीमित रहो और घर को देखो, मेरे माँ बाप को देखो, पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो, मुझे कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये बात सुलेखा सुनती है तो बुरी तरह से टूट जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करे। सास ससुर भी साथ नहीं दे रहे थे और न ही उसका पति साथ दे रहा था। फिर भी वो चुप हो जाती है, किसी से कुछ नहीं कहती है। एक दिन अचानक जय रात को शराब पीकर, बहुत ज़्यादा शराब पीकर आता है। जब घर आता है तो सुलेखा देखती है कि उसके कपड़े गंदे नाली में सने हुए हैं। जब वो घर आ रहा था तो इतना ज़्यादा शराब पी लिया होता है कि एक नाली में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, उसमें नाली के गंदे पानी लग जाते हैं। जब सुलेखा जब इस चीज़ को देखती है, इस घटना को देखती है कि उसका पति नाली में गिरकर आया है, तो उसे बहुत दुख होता है। वो अपने पति को बहुत बुरा भला बोलने लगती है, डांटने लगती है। जय इतना ज़्यादा शराब पिया रहता है कि सुलेखा की बात को बहुत ही बुरा मान जाता है और सुलेखा को बुरी तरह से पीटने लगता है। उसके ऊपर लाठी डंडे से प्रहार करने लगता है, बहुत ज़्यादा मारने लगता है। जिसके बाद सुलेखा चिल्लाने लगती है। अपने को बचाव करने के लिए अपने सास ससुर को बुलाती है, लेकिन उसके सास ससुर का भी व्यवहार अच्छा नहीं होता है। उसके सास ससुर भी उसको बचाने के लिए नहीं आते हैं। किसी तरह सुलेखा अपने आप को बचाती है, एक कमरे में जाती है, उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। इसके बाद बहुत रोती है और जब सुबह होता है तो अपने पिताजी को कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि पिताजी, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, ये लोग मुझे बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं और मेरा पति का दूसरी लड़की के साथ नाजायज़ रिश्ता भी है और वो अक्सर रात को शराब पी कर आता है। मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जब मैं अपनी पढ़ाई की बात करती हूँ तो ये लोग पढ़ाई करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। सुलेखा बहुत ज़्यादा रोती है और अपने पिता से कहती कि आइए आप मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं यहाँ अब एक दिन भी नहीं रह सकती। जब उसके पिता इस बात को सुनते हैं तो वह तुरंत आते हैं सुलेखा के ससुराल और सुलेखा के ससुराल को आकर जब अपनी बेटी की इस हालत को देखते हैं तो वो भी रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं कि मेरी बेटी की ऐसी स्थिति हो गई है। उसके शरीर पर बहुत ही काले काले निशान पड़ गए थे और उसके चेहरे पर सूजन हो गई थी, उसके शरीर भी सूज गया था। मार इतनी ज़्यादा थी कि उसकी हालत बिगड़ गई थी। सुलेखा अपने पापा को देखती है तो रोने लगती है। फिर अपना कपड़ा पैक करती है और पैक करने के बाद अपने पिताजी के साथ चली जाती है। जब वहाँ पर जाने के बाद न ही जय जाता है सुलेखा को लेने के लिए और न ही जय के माता पिता सुलेखा को घर आने के लिए बातचीत करते हैं। इसी बीच कुछ दिन बीत जाता है। इसके बाद सुलेखा कोर्ट की तलाक के पेपर तैयार करती है और दोनों में, जय और सुलेखा में तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद सुलेखा पटना में ही रहकर अपनी पढ़ाई जारी करती है और पढ़ाई के 3 साल बाद बहुत ही मेहनत करती है। मेहनत करने के 3 साल बाद वह एक जेल की जेलर बन जाती है। जब जेल की जेलर बन जाती है तो वो अपनी अलग अलग जगह पर उसकी पोस्टिंग होती है और अपनी ड्यूटी करती है। फिर एक दिन बक्सर ज़िले में उसकी पोस्टिंग होती है। एक जेल में आती है, उसका जेलर बनकर आती है बक्सर ज़िले में। जब उसका पहला दिन रहता है, जब वहाँ पर जेल का निरीक्षण करने के लिए जाती है तो सभी कैदियों से उसको मिलवाया जाता है। इसी बीच उसका तलाकशुदा जो पति था उससे मुलाकात होती है। जब अपने पति की यह हालत देखती है तो बहुत ही परेशान हो जाती है। उसका पति भी अपनी तलाकशुदा पत्नी को देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। सुलेखा देखती है कि उसके पति के शरीर पर बहुत ही काले काले निशान थे, ठीक उसी तरह के निशान थे जिस तरह की उसका पति 5 साल पहले उसको मारकर उसके शरीर पर निशान बनाया था। इसके बाद उसका पति उसके सामने हाथ जोड़ने लगता है, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा और मैं इस जेल में नहीं रहना चाहता, मुझे इस जेल से निकलवा दो। सुलेखा की अभी नई नई पोस्टिंग हुई होती है वहाँ पर, इससे वो कुछ कर नहीं सकती है।
इसके बाद उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और पुलिस को आदेश देती है कि इसको मेरे केबिन में लेकर आओ। इसके बाद जो जय रहता है सुलेखा के केबिन में जाता है। जब केबिन में जाता है तो सुलेखा कहती है कि क्या बात है, तुम तो अपने घर में बहुत ही मस्त थे, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, किस जुर्म की सज़ा काट रहे हो इस जेल में। फिर जय बताने लगता है कि तुम्हारे चले जाने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ शराब पीने लगा था, जुआ खेलने लगा था और चोरी चकारी भी करने लगा था। एक दिन हम लोग कहीं से आ रहे थे तो करवा चौथ का दिन था। उसी समय एक औरत बहुत ज़्यादा गहने पहनकर अपने पति के साथ आ रही थी। मेरे दोस्त ने कहा कि अगर इस औरत के गहने चुरा लिए जाए तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा मालामाल हो सकते हैं। इसके बाद हम दोनों ने उसके गहने लेने का प्रयास करने लगे, छीनने लगे। इसी बीच बहुत सारे लोग आ गए, जिसकी वजह से मेरे दोस्त तो भाग गया, लेकिन हम पकड़े गए। तब मुझे समझ में नहीं आया और मैंने अपनी जेब से एक बंदूक निकालकर उस औरत के ऊपर चला दी, जिससे कि उनके मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और उसी जुर्म की सज़ा मैं यहाँ पर काट रही हूँ, लेकिन ये लोग मुझे बहुत ही बुरी तरह से प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं। सुलेखा कहती है कि तुम्हारी सज़ा ये तो बहुत कम है, तुमको तो तुम्हारी सज़ा तो फांसी होनी चाहिए। इसके बाद जय रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे बचा लो, लेकिन सुलेखा कुछ कहती नहीं है क्योंकि उनकी वहाँ पर नई नई पोस्टिंग हो ही रहती है, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाती है। इसके बाद सुलेखा डेली आती है उस जेल में और लेकिन वो अपनी पति से मुलाकात करना नहीं चाहती थी, उससे बात ही करना नहीं चाहती थी और जय को ये शर्मिंदा महसूस होने लगती है। कुछ दिन तो उस जेल में रहता है, फिर शर्मिंदगी होने लगती है, उसे बहुत ही बुरा लगता है कि उसकी जो तलाकशुदा पत्नी इसी जेल में है, फिर भी वो जेल में रहकर सज़ा काट रहा है, उसको यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाता है। इसी बीच वो एक ऐसा कदम उठाता है जिससे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। एक दिन वो अपनी जेल के अंदर ही अपनी नस को काट लेता है, जिसकी वजह से उसके ज़्यादा ब्लड आने लगते हैं और ब्लड आने के बाद वहाँ के लोग उसको अस्पताल में ले जाते हैं, जिसके उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। जब यह बात सुलेखा को पता चलती है तो उसे बहुत ही दुख होता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाती है। वो अपनी पोस्टिंग दूसरे शहर में करवा लेती है और वहाँ पर जाकर वो अपनी ड्यूटी करने लगती है और हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने लगती है। तो दोस्तों, ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था। और एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।